जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 14वां अध्याय। शिव सती विहार वर्णन। मार्कंडे बोले, सतीपति महादेव गरजते हुए बादलों के बीच ही विष्णु आदि अगातों को विदा कर हिमालय के लिए चल पड़े। वे आमोद से युक्त सती को ऊंचे वृषभ वाहन पर आरूढ़ करा कुंज से सुशोभित हिमालय के सुंदर शिखर को चल पड़े। शंकर के सानिध्य में वह सुंदर दंत पंक्ति तथा सुंदर हंसी वाली वृषभ पर स्थित सती चंद्रकांत पर्वत पर कालिका की भांति सुशोभित हो रही थी। उस समय देवताओं तथा असुरों के सहित वे सब ब्रह्मा आदि देवगण तथा मारीच आदि मानस पुत्र एवं स्वयं दक्ष प्रजापति भी प्रसन्न हो उठे। कोई शंख बजाते तो कोई मंगल में ताल बजाते, कोई हंसी करते हुए शिव के पीछे चल पड़े। शिव के द्वारा विदा किए जाने पर भी ब्रह्मा आदि ने पुनः परमा आनंद से भरकर कुछ दूर तक शंकर का अनुगमन किया। तब शिव से वार्ता कर वे ब्रह्मा आदि देवगण तथा मारीच आदि मानस पुत्र तीव्रगामी रथों द्वारा अपने अपने स्थानों को चले गए। सभी देवता, सिद्ध, अप्सराओं के समूह, यक्ष, विद्याधर जो वहां आए थे, शिव के दार ग्रहण के पश्चात उनसे विदा हो आनंद पूर्वक अपने स्थान को चले गए। तब शिव ने अपने गणों के सहित कैलाश नामक आनंददायक स्थान पर पहुंचकर प्रिय पत्नी को वृषभ से उतारा। तब विरूपाक्ष शिव ने इस दक्षिणानी को पाकर अपने नंदी आदि गणों को पर्वत की उस गुफा से विदा कर दिया। शिव ने उन सभी नंदी आदि अत्यंत सत्यनिष्ठ गणों से कहा, जब मैं यहाँ तुम लोगों को सिमरन करूँगा तब सिमरन मात्र से ही तुम सब मेरे पास आ जाना। वामदेव शिव के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वे नंदी भैरव आदि गण हिमालय के महाकोशी नामक प्रपात पर चले गए। उनके चले जाने पर शिव ने मोहित हो दक्षिणानी के साथ एकांत में निरंतर बहुत अधिक रमण किया। कभी जंगली फूलों को लाकर उनकी सुंदर माला बनाकर वे सती के हार के स्थान पर सजाते थे। कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती होती तो शिव पीछे से आकर अपना मुख भी उसी दर्पण में देखने लगते। कभी उल्लास से भरकर उनके केशों को बांधते, कभी खोलते, इस तरह निरंतर झाड़ते रहते। वृषभ ध्वज शिव प्रेम से भरकर उनके स्वाभाविक रूप से लाल चरणों को यावक यानी महावर से और अधिक रागमय करते थे। दूसरों के सामने जो बात उच्च स्वर में कही गई होती, पुनः उसे ही शिव उसके मुख के स्वदर्शन की इच्छा से सती के कानों में कहते। बिना दूर गए ही वे प्रयत्न पूर्वक वापस आकर कुछ श्रोती और देखती हुई सती को पीछे से बांध लेते थे। वहीं शिव माया से अंतर्हित होकर पुनः उसका आलिंगन करते थे, जिससे वे सती चकित और व्याकुल हो जाती थी। वे सोने के कमल की कली के समान उनके दोनों स्तनों पर मृग नाभि से उत्पन्न विशेष पदार्थ कस्तूरी से भ्रमर का आकार बनाते थे। शिव अचानक उनके हार को स्तनद्वय से हटाकर पुनः हाथ से स्पर्श की इच्छा से वहां पर पहुंचा देते थे। बाजूबंद, कंगन, कुंडल आदि को उनके स्थानों से बार बार हटाते थे तथा पुनः उन्हीं स्थानों पर पहनाते थे। हे कालिके, ये देखो तुम्हारी तरह तुम्हारी सखी आ रही है। यह कहकर सती द्वारा देखे जाने पर वह उसके स्तन को पकड़ लेते थे। कदाचित कोमल उन्मत्त चित्त हो प्रमथों के स्वामी शिव उस हृदय हारिणी पत्नी से प्रसन्नता पूर्वक केली कर्म करते। कभी शंकर कमल के फूलों तथा जंगली फूलों को लाकर उन्हें पुष्प के आभूषणों से सर्वांग रूप से सजाते थे। सतीपति शिव प्रसन्नता पूर्वक उस सती के साथ समस्त वनों पर्वतों पर स्थित सुंदर कुंजाओं में विहार करते। उस समय शिव को न चलने में, न बैठने में, न खड़े होने में, न कार्य करने में,
किसी भी अवस्था में उस सती के बिना चैन नहीं मिलता था। कैलाश पर्वत की कंदराओं में बहुत समय तक विहार कर वे हिमालय पर्वत में के महाकोशी प्रपात पर पहुँचे। उस हिमालय के उस प्रपात पर शिव के प्रवेश कर जाने पर कामदेव भी अपने मित्र बसंत एवं पत्नी रति के साथ वहां आ पहुंचा। वहां कामदेव एवं बसंत ने शिव के समीप प्रविष्ट होकर वृक्ष, जल और पृथ्वी पर अपनी शोभा का प्रसार किया। सभी वृक्ष तथा लताएं सुंदर पुष्पों से भर उठी। जल में खिले हुए कमलों पर भौरे गुलजार करने लगे। उनके सुरत भोग विलास में प्रवेश करते ही मलयाचल की सुगंधित वायु बहने लगी। सुगंधित फूलों की गंध से विवाहित स्त्रियां विशेष मोहित हो गईं तथा उस सुगंध ने मुनियों के चित्त को मथ कर काम भाव उत्पन्न कर दिया, जैसे कोई प्राणी मट्ठे से घी निकाल देता है। संध्याकालीन अर्धचंद्र के समान पलाश सुशोभित हो रहे थे, जिनके पुष्प कामदेव के अस्त्रों के समान सदैव आनंददायक प्रतीत हो रहे थे। जल देवता की प्रसन्न मुख आनंदित सुंदरियों की भांति सरोवर में खिले हुए कमल के फूल सभी लोगों के मन को मोहित करने लगे। सुनहरे रंग के फूलों वाले नागकेशर के वृक्ष शिव के समीप कामदेव की पताका के समान सुंदर लगने लगे। चंपक के वृक्ष पुनः अपने खिले हुए बहुत अधिक सुनहरी पुष्पों से स्वर्णिम पुष्प होने की सार्थकता सिद्ध करते हुए शोभायमान होने लगे। जब पाटल के वृक्षों पर पुष्प खिले तो उन खिले हुए पाटल के पुष्पों से दिशाएं पाटल किरणों की आभा वाली हो गईं। लवण की लताओं के गंध से सुगंधित हो वायु पहले ही कामी जनों के चित्त को अत्यधिक मोहित कर रहा था। बासंती वायु से सुशोभित मल्लज एक प्रकार की घास और उसके गंध के लोभी भ्रमर रति युक्त सुंदर और शोभावान हो रहे थे। अग्नि की लौ के समान दिखाई देने वाले आम के वृक्ष कामदेव के बाण पुष्प समूह से बने खुले पलंग के समान सुशोभित हो उठे। प्रव्यक्त ज्योति आत्मबोध के उत्पन्न हो जाने पर जैसे मुनियों के चित्त निर्मल हो शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार खिले कमलों से भरे निर्मल सरोवर भी शोभायमान होने लगे। तब सूर्य की किरणों के संयोग से ओस कण विज्ञानी जनों के हृदय से ममत्व की तरह क्षय को प्राप्त होने लगे। उस समय कोयलें निशंक हो इस प्रकार से निरंतर शब्द कर रही थी, मानो बारंबार प्राणियों के बींद देने वाले काम के पुष्प धनुष की पुष्पों से बनी प्रतंचा के शब्द टंकार हो। वहाँ वन में पुष्पों पर गूंजते हुए भौरे पत्नी लीला यानी काम क्रीड़ा से भूखे कामी जन की भांति शब्द कर रहे थे। चंद्रमा और तुषार ओस युक्त सूर्य की किरणें और चंद्रमा की समस्त कलाएं क्रमशः पृथ्वी पर लोगों को मोहित करने के लिए चातुरी को धारण कर रही थी। जिस प्रकार सुंदरी स्त्रियां अपने प्रिय के साथ प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार रात्रि भी चंद्रमा के साथ ओसों से विमुक्त हो सुशोभित हो गई। ऐसे समय में महादेव सती के साथ हिमालय पर्वत पर झाड़ियों और गुफाओं में गुप्त रूप से बहुत समय तक रमण किए। उस सुंदरी दक्षियानी ने भी उसी तरह उन शिव के साथ रमण किया, जिससे शिव उनके बिना क्षण भर भी शांति नहीं पाते थे। उनके मन को प्रिय लगने वाली देवी सती संभोग प्रसंग में शिव के अंगों में प्रवेश करती हुई अपने आनंद का पान करा रही थी। उन शिव ने भी अपने हाथ से बनाई गई फूल मालाओं से भली प्रकार उनके संपूर्ण शरीर को सजाते हुए केली किया। गरीश शिव ने शब्दों से, देखने से, हंसी से, वार्तालाप से जैसे संयमी आत्मज्ञान में प्रवेश करता है, उसी भांति उनमें प्रवेश किया। अनुरक्त हुए उनके मुख चंद्र के अमृत का स्थिर तन से पान करने वाले शिव ने कभी की समाप्त प्राय थकी हुई शरीर की अवस्था को प्राप्त नहीं किया। उनके मुख कमल की सुगंध से उनके सौंदर्य के आकर्षक वश रस्सी में बंधे हुए विशाल गजराज की भांति उनका मन अनियंत्र चेष्टा नहीं करता था। हे मुनीन्द्रो, इस प्रकार शिव ने हिमालय पर्वत की गुफाओं में
कुंजों में, मैदानों में प्रतिदिन दक्षपुत्री के साथ अभिरमण किया। इस प्रकार काम क्रीड़ा करते हुए उनके देवताओं के परिमाण से 24 वर्ष या व्यतीत हो गए। श्री कालिका पुराण में शिव सती विहार वर्णन नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।